हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू तक्षशिला क्लासेस। माय नेम इज विस्मिता ठाकुर एंड आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। एक ही शॉट में मैं आपको आज पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो कवर करवा दूंगी। और इस सेशन के बाद आपको जितने भी क्वेरीज हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना बहुत डिफिकल्ट लगता है ये चैप्टर कि इसको डायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करें, इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें, पेपर में आता है या नहीं आता है। देखिए डायरेक्टली अभी तक आया है एक बारी, तो 5-6 क्वेश्चंस, आई थिंक 5 या 10 क्वेश्चन थे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के और 5-10 क्वेश्चन थे एक्टिव पैसिव वॉइस के। तो आज हम स्पीच से स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं एक्टिव पैसिव भी ऐसे एक शॉट में आपको करवा दूं, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में यहाँ पे AP लिख दीजिए और मैं आपको अगली ही वीडियो जो है वो एक्टिव पैसिव पे भी दे दूंगी। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें कुछ वोकैबुलरी भी करेंगे, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपका एक फुल फ्लेज जो है वो प्रिपरेशन इससे हो जाएगा, राइट। सबसे पहले हम वोकैबुलरी के वर्ड्स देखते हैं। देखिए इमैक्युलेट का मतलब क्या होता है? फ्लॉलेस या फिर परफेक्ट। इमैक्युलेट यानी जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जो एकदम परफेक्ट। पेटेट का मतलब होता है शॉर्ट, हाइट में मतलब जो थोड़ा सा शॉर्ट हो और थोड़ा सा चबी, उसको पेटीट बोलते हैं। बिजार का मतलब होता है स्ट्रेंज, मतलब कुछ अजीब, जैसे वियर्ड, स्ट्रेंज, राइट। सो लास्ट इज आर्टफुल। आर्टफुल कुछ भी इससे नहीं है लेना देना, आर्ट से क्राफ्ट से कुछ भी नहीं है। आर्टफुल का मतलब होता है चालाक, कनिंग, ठीक है, या क्लेवर। अब बात करते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच की। सबसे पहले इसमें 3 पर्सन का कॉन्सेप्ट है जो पता होना जरूरी है। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जो जिससे बात हो रही है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, जिसको आगे जाके बात बताई जाएगी। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो ABC है, 3 लोग, ठीक है। ए ने बी को कहा कि आज मैं बहुत बीमार हूँ, राइट। अब जब बी ये बात सी को कहेगा तो वो क्या कहेगा? आज मैं बहुत बीमार। या वो कहेगा कि ए कह रहा था कि वो बहुत बीमार था, राइट। तो ये बात है कि ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया और ये थर्ड पर्सन हो गया। हमें इसी को देखना है कि कैसे इंग्लिश में इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस भी करेंगे हम। पहले देखते हैं डायरेक्ट स्पीच होती क्या है। देखिए जो ओरिजिनल स्पीच है, जो स्पीकर ने दी है, या जो ओरिजिनल कहानी या बात जिसने कही है, वो है डायरेक्ट स्पीच। जैसे अगर मैं कहूँ मोहन सेज आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर अ व्हाइल। मोहन यहाँ पे कौन है? फर्स्ट पर्सन, ठीक है। आई यानी वो अपनी बात कर रहा है, आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर। अब यहाँ कोई सेकंड पर्सन नहीं है, हमें नहीं पता वो किसको कह रहा है ये बात। तो इसको हम क्या कहेंगे? मोहन सेज दैट। देखिए अब सेज है ना, तो हमें अंदर का टेंस जो है वो चेंज नहीं करना। ही इज गोइंग टू स्टडी फॉर अ वाइल। बताइए ठीक है या नहीं? हमें इसका जो डायरेक्ट स्पीच का इन्वर्टेड कॉमा है ना, इसको निकाल देना है बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखिए, रीमा सेड टू हर सिस्टर यू आर वेरी लेजी। अब रीमा कौन है यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन। उसकी बहन जो है वो क्या है यहाँ पे? सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन को कौन होगा? जो भी तीसरा जिसको ये बात पता चलेगी, तो क्या बोलेंगे? रीमा टोल्ड हर सिस्टर। सेड टू क्या बन जाता है? टोल्ड। देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है। रीमा टोल्ड हर सिस्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा खोलेंगे, दैट रीमा की सिस्टर क्या है? शी। इसका प्रोनाउन क्या है? शी। वो बहुत लेजी थी। आर वेरी क्या बन जाएगा? वॉज वेरी लेजी, राइट। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जो मोल्ड करके किसी और को जाती है, वो है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स थे जो हम कर चुके हैं। सबसे पहले असर्टिव यानी सिंपल स्टेटमेंट्स है, इनको कैसे चेंज करते हैं। देखिए शी सेज आई एम बोल्ड, शी सेज दैट शी इज गुड। कैसे किया हमने? सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, उसकी जगह क्या लगाएंगे? दैट। जब वो कुछ बात कह रहा है, स्टेट कर रहा है, पीछे फुल स्टॉप लगा है। चेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंगली। अब जब शी अपने को आई बोल रहा है या बोल रही है, तो जब कोई तीसरा इंसान इसको सुनेगा तो वो आई नहीं यूज करेगा, क्या बोलेगा? शी। मैं अपने लिए बोल सकती हूँ आई एम बिजी, पर अगर कोई दूसरा ये बात करेगा तो क्या बोलेगा? दैट शी वाज बिजी। वो मेरे लिए आई यूज नहीं करेगा, मेरे लिए कौन यूज करेगा? शी, राइट। नेवर चेंज से और सेड, बट मेक श्योर कि सेज टू बिकम्स
tells and said to becomes told. तो अगर मैं आपको कहूँ I said to her, तो वो क्या बन जाएगा? I told her. I say to her, I tell her. He says to her, he tells her. ऐसे, right? लेकिन उसके अलावा आपको अगर खाली says, say या said दिया है, उसको कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर रिपोर्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो उसका रिपोर्टेड स्पीच का कोई फॉर्म आप चेंज नहीं करते। जैसे ही सेज आई एम हैप्पी, सेज है ना यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, सो ही सेज दैट ही इज हैप्पी, इसमें टेंस चेंज नहीं होता, नो चेंज इन टेंस, करेक्ट। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अब चलो ऐसा केस है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में जैसे सेड है, लेकिन अंदर की जो बात है ना वो यूनिवर्सल फैक्ट है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो भी यहाँ पे ऐसा नहीं करोगे आप कि he said that the sun rose in the east, उगा करता था, नहीं नहीं, वो उगेगा, हमेशा उगता है, क्योंकि एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो यहाँ क्या आएगा? he said that the sun rises in the east, क्लियर है? यूनिवर्सल एक्ट को चेंज कोई भी नहीं करेगा, उसका टेंस कोई भी चेंज नहीं करेगा। करना क्या है देखिए, टेंस चेंज होगा राइट एंड राइट में, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, ये जानिए। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो क्या बन जाएगा? सिंपल पास्ट। पास्ट सिंपल पास्ट है तो और पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में फिर कुछ नहीं हो सकता। जो चीज जितना पास्ट में है उसको और पास्ट में ले जाते जाओ। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो और आगे, मतलब इस तरीके से आपको जो है पास्ट परफेक्ट सर और पास्ट में इसको ले जाते रहना, और जब समझ आ जाए इससे पास्ट नहीं हो सकता तो फिर हम इसको छोड़। चलो एग्जाम्पल करके देखते हैं। अब देखो, he said to me I am busy। अब ये सिंपल प्रेजेंट है तो ये क्या बन जाएगा? he told me that, कौन बिजी था? he ना, was busy, क्लियर है? अब अगर ये ऐसा होता कुछ कि he said to me I am running late, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो क्या बनता? he told me that he was running late। जो जितना आगे है मतलब प्रेजेंट में उसको और पास्ट में करते जाओ। नेक्स्ट, he said to me I have done this, क्या है ये? प्रेजेंट परफेक्ट, तो he told me that he had done that, this का that बन जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको याद रखना। मॉडल्स पे क्या चेंज आता है? बड़ा सिंपल है, देखिए शैल विल जो होता है बन जाता है वुड शुड, मे बन जाता है माइट, कैन बनता है कुड। इसके अलावा ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टुडे बिकम्स दैट डे, यानी अगर मैं बोलूं रीना सेड आई विल कम टुडे, तो क्या बन जाएगा? रीना सेड दैट शी वुड कम टुडे बिकम्स दैट डे, बस। इसी तरह टुमारो बन जाता है नेक्स्ट डे, यस्टरडे बन जाता है प्रीवियस डे या डे बिफोर, टुनाइट बनता है दैट नाइट, हेयर का देयर, दिस का दैट, ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, यानी ये वाला जो आपका टेबल है ना ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो यानी सवाल हो, अब देखो सवाल पूछने के भी दो तरीके होते हैं, दो चीजें हैं जो हमें इसमें पढ़नी है। पहला, अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है WH वर्ड्स, ठीक है, जैसे he said to me what is your name,
अब हमें देख के ही पता लग गया कि ये क्या है, इंटेरोगेटिव। वो क्या कह रहा है भी, तुम्हारा नाम क्या है? तो आप इसको क्या करो, पहली बात तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो सेड टू का क्या बन जाएगा, टोल्ड नहीं आस्क्ड। ही आस्क्ड मी। अब हमें इसको फुल स्टॉप में, हर में क्वेश्चन मार्क एलिमिनेट करके फुल स्टॉप बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो क्या फर्क है एक सवाल और जवाब में। आई डू और डू आई, इसमें क्या फर्क? सब्जेक्ट पहले, वर्ब बाद में। वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। कैन आई कैन। विल यू विल। ये फर्क है। देखिए जब सवाल पूछते हैं तो वर्ब पहले रखते हैं, और जब आप जवाब देते हैं तो आप सब्जेक्ट को पहले रखते हैं। ठीक है, ये बात याद रखो। अब हमें क्या बनाना है इसका जवाब। जवाब मतलब हमें एलिमिनेट करना है क्वेश्चन मार्क को, तो हम क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी। हम इसको पीछे लेके जाएंगे, सॉरी हमारा वर्ब क्या है यहाँ पे, इज, इसको पीछे लेके जाएंगे। ठीक है, व्हाट, किसका नाम पूछ रहा है, मेरे से नाम पूछ रहा है। माय, व्हाट इज माय नेम, नहीं, व्हाट माय नेम वॉज क्यों, क्योंकि प्रेजेंट क्या बन जाता है, पास्ट। ये करेक्ट आंसर। एक तरफ तो होता है जब व्हाट व्हेन वेयर हाउ इससे स्टार्ट, और एक तरफ होता है जब स्टार्ट क्वेश्चन कैसे होता है, किससे, हेल्पिंग वर्ब से, जैसे कैन यू हेल्प, क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो आप सीधा व्हाट लगा देते हो, कुछ नहीं लगाते ना, दैट ना इफ, कुछ भी नहीं। यहाँ पे होता है अगर आप हेल्पिंग वर्ब से कोई सवाल स्टार्ट कर रहे हो तो या तो वो इफ या वेदर, ये इनमें से कोई वर्ड लगाएगा। कोशिश करो वेदर लगे जब दो ऑप्शन हो, दो चॉइसेस हो, जैसे कैन यू हेल्प मी और नॉट, तो वेदर लगाओ। अगर एक ही बात लिखी है तो इफ लगाओ। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे क्या आएगा, ही, पूछ तो सवाल ही रहा है अभी भी, आस्क्ड मी, कैन इज अ हेल्पिंग वर्ब। इफ, मुझसे पूछ रहा है, यू तो यू ही रहेगा। इफ यू कुड, सॉरी वो मेरे से पूछ रहा है तो यहाँ क्या बन जाएगा, आई। इफ आई कुड हेल्प, किसकी मदद करनी है, ही की, राइट। तो यहाँ क्या बन जाएगा, इफ आई कुड हेल्प। बड़ा सिंपल। दो सेंटेंस दे रही हूँ, फटाफट से इसके आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, राजन सेड टू रीना, हाउ आर यू सो स्मार्ट। ठीक है, हाउ आर यू सो स्मार्ट। नेक्स्ट, सैम सेड टू सना, विल यू हेल्प मी सॉल्व दिस सम। जल्दी से इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब देखो, द पुलिस ऑफिसर सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम, हमने कर दिया, ये व्हाट हिज नेम वाज। द मैन सेड टू द बॉय, बॉय कैन यू शो मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस। करते एक बार इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ एक बार। द मैन, पहली बात तो वो पूछ रहा है तो यहाँ क्या बन जाएगा, आस्क्ड। हमें पता है हेल्पिंग वर्ब है, इफ या वेदर आएगा, इफ। कैन यू शो मी, बॉय से पूछ रहा है, बॉय का प्रोनाउन इज ही, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो, तो इफ, कुड यू, नो, इफ ही कुड शो, किसको दिखाना है, मैन को, मैन का प्रोनाउन हिम, द वे टू द पोस्ट। बहुत ही सिंपल। सेंटेंस इंपेरेटिव हो, जैसे कोई रिक्वेस्ट हो, कोई ऑर्डर हो, तो वर्ड्स भी वैसे लगते हैं, जैसे ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, सो ही ऑर्डर्ड देम। हमें नहीं पता किसको वो ऑर्डर कर रहा है, हम ये भी बोल सकते हैं ही ऑर्डर्ड टू डू दिस,
या he ordered them to do what? To call the first witness, now becomes them. She said to me, please help her. Please की जगह क्या आएगा? Requested. She requested him to help her. आई बात समझ? बहुत ही आसान। इसके कुछ एक और एग्जांपल्स देखते हैं। He said do your work. अब यहाँ पे क्या है? ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, क्या है? ऑर्डर दे रहा है वो। He ordered them to do their work. बस बात ही खत्म। इसमें इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। अब अगर एक्सक्लेमेटरी हो जैसे अलास, हुर्रे, वाओ, है ना? तो क्या करेंगे? She said, "Alas, I am undone." तो she exclaimed with sorrow that she was undone. Alas changes to अब अगर alas, हुर्रे, वाओ, ओ इस तरीके के वर्ड्स है तो ये आप कुछ कीवर्ड्स जो है वो यूज कर सकते, ठीक है? नेक्स्ट है ऑप्टेटिव। एक्सक्लेमेटरी इतना जरूरी नहीं है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस देखिए जिसमें विशेष होती हैं, जैसे she said may God pardon him, तो she prayed that God might pardon, may becomes might. They said long live the king, they prayed that the king might live long, इसमें might ज्यादातर लगता है और pissed, ठीक है? ये वाले जो टिप्स हैं आपने थोड़े से एक बार पढ़ने हैं, बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट इसमें नहीं है। अब देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। ही सेड दैट ही विल कम। देखिए ओरिजिनली सेंटेंस कुछ ऐसा रहा होगा, ही सेड आई विल कम। अब आप करके देखो इसको चेंज। ही सेड दैट कि वो आएगा, विल का क्या बन जाएगा? वुड कम। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? विल ही रखा हुआ है, यहाँ पे वुड नहीं रखा, तो एरर कहाँ पे है? सी, करेक्ट। शी ऑर्डर्ड द सर्वेंट शट द डोर एंड लीव द रूम। अब उसने कहा होगा शी सेड टू द सर्वेंट शट द डोर एंड लीव द रूम, दरवाजा बंद करो और बाहर जाओ। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या कहेंगे? शी ऑर्डर्ड द सर्वेंट, किस लिए? टू शट द डोर एंड लीव द रूम। A is the answer. He asked me why had I gone to office and when I knew there would be fewer buses on road that day. देखिए बहुत सिंपल है। अभी हमने बात करी कि डायरेक्ट में हम जवाब देते हैं, सवाल नहीं पूछते। सवाल पूछने के लिए हम had I यूज करते हैं, जवाब देने के लिए हम क्या बोलते हैं? I had gone to the office because I did not know। ऐसे ही बोलेंगे, had I बोलेंगे। had I तो क्वेश्चन है, तो यहाँ एरर किस में आ जाता है? बी में। तो ये जो थे कुछ कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, अगर आप इस पे लिखोगे एक्टिव पैसिव तो मैं आपको एक्टिव पैसिव भेज दूंगी। आप टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर सकते हैं इंग्लिश विद वसुंधरा, जिसमें आपको लगभग सारे ही नोट्स, असाइनमेंट सब कुछ मिल जाएगा। फ्री क्विजेस डेली वो भी मिलेंगे। इफ यू वांट आई विल सेंड यू एन असाइनमेंट ऑन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। ऑल यू नीड टू डू इज राइट डी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डी आई लिख दो। अगर आप डी आई लिख दोगे तो मैं जो है आपको आपका जो भी असाइनमेंट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वो भेज, ठीक है? तो चलिए आई होप कि समझ आ गया हो आपको, और उसके बाद हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे, राइट, उस असाइनमेंट को। तो कल मैं आपको इसी टाइम पे असाइनमेंट भेज दूंगी, और आप जो है आज ये वीडियो फटाफट देखिए और इस पे कमेंट करिए जो भी मैंने कहा है। Thank you so much everybody for watching. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do whatever work I have told you to do, and I'm going to see you next time. Bye bye. Good luck and keep practicing.